एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उसके 2 बेटे और 2 बिटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बिटियों, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। श्याम के बेटे और बहू स्वार्थी थे। माँ बाप इतने सब क्या था, अपने बेटे बहू को रहम करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटा और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमानता का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वजह तो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा माता अकेली रह गई। गंगा ऐसी उदास परिस्थितियों में मंदिर गई। वहाँ उनकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा उदास देखकर शांता ने गंगा से उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। वो सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने शांता से पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा की दोनों बहू गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ, हम दोनों मंसरी बहनें हैं ना, तो मैं भी बहन के से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आई, भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किया अनुसार गंगा बोली, शांता तुम मुझसे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि अब दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटी बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए खर्चा, घर बनाने के लिए खर्च कर डाला। अब दोनों ने खुद के लिए कभी कुछ रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहू सभी अच्छे हैं, बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे संभालते हैं, इसका मुझ पर भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो कर भी बेटे पढ़े नहीं हैं। इस वजह से कोई भी उद्योग धंधा करता नहीं है। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चों को देखकर भी कुछ भी नहीं बोलती उन्हें। फिर शांता आंख पोंछने का नाटक करती और आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती। अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैं तय किया है कि पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसा दे दूँ। ऐसा विचार करके मैंने मेरे पति की राजामंदी से 25 तोला वजन के 12-10 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोट है और 1 रुपये की, एक 500 नन्हे की है। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर इस बैग और चाबी ले लो। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सम्मान औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली, क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो, रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी पीढ़ी नहीं है, इस वजह से आप उनके तरह ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन व्यतीत किया है, ऐसे ही हम भी उनके बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा। कैसे जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आँख खुलती है, वो मनुष्य समझदार होता है तो उस मार्ग दिखाता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और वो उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे।
अपने रूम में जाकर दरवाज़ा की कुंडी लगा लेती है। शांता ने दिए पैसे पत्थर पर पिटकर बजाकर गिनती ही नाड़ी आवाज़ रात के अनुसार स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता है। उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और यह सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो 1 रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।